नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकें। आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। एकदम न्यू बुक है। पाठ 12 मेरा नया बचपन। पिछले वीडियो में पार्ट 11 तक के हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मेरा नया बचपन देखिए आज पार्ट 12। इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए, है ना। तो पहला प्रश्न है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि ये ऑप्शन है, बच्चे समझदार नहीं होते, बच्चे समझदार होते हैं, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं, बच्चे सभी के साथ खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। फिर है प्रश्न 2, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तो माँ ने कहा तुम्ही गाओ। बच्चे की भाषा में ही माँ ने भी बोला, ठीक। डी नंबर का उत्तर। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, पुत्री के आने पर खुशियों क्या खुशियों से भर गई? तो इसमें आ जाएगा उत्तर कुटिया। फिर है प्रश्न 4, इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? तो उत्तर आएगा इसका डी नंबर का, बचपन की। प्रश्न क्रमांक 5, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें आ जाएगा रजाई, ठीक। फिर इसमें आगे आइए कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ऑप्शन में क्या क्या है? बच्ची है, गुस्सा है, आनंद है, ये है, काओ है, ये है, माँ है, बेटी है और चिथड़े। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, बोल उठी वह माँ काओ, ठीक। 7 नंबर का प्रश्न में आ जाएगा, कविता में रानी के चिथड़े डैश डैश बने थे। तो इसमें आ जाएगा कपड़े चीथड़े आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में बेटी के साथ कवित्री स्वयं भी खालिस्तान बन जाती है तो बच्ची बन जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 में बचपन में रोने में भी डैश डैश आता है तो आनंद आता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, स्मरणीय शब्द में खालिस्तान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा तो ईय, है ना। स्मरण में स्मरण ई लगाए तो स्मरणीय बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसके उत्तर हमको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। प्रश्न क्रमांक 11, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है? तो इसका उत्तर है चिंता रहित खेलना। फिर है प्रश्न 12, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई? तो इसका उत्तर है छोटी सी कुटिया में। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा निर्भय का निडर और नव का नया। फिर प्रश्न क्रमांक 14, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर आ जाएगा मोती से। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोलता है? बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बचपन में छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पाप होता है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 में, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? इसका उत्तर है बेटी के द्वारा मिट्टी खिलाने के लिए माँ काओ या खाओ वाणी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, योजक चिन्ह जो देश का चिन्ह होता है के कोई 5 उदाहरण लिखिए, जैसे कि माता पिता। तो इसका आ जाएगा भाई बहन, माता पिता लिख दिया हमने, यहाँ भी लिखा है, आप एक हाथ और कुछ लिख दीजिएगा, जैसे कि माता पिता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, दिन रात, है ना, सुख दुख, आप इस प्रकार से एक और लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था क्यों? तो उसका उत्तर है बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। यहाँ रन लिख दिया है बच्चों धोखे में, इसको रोने कर दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं प्रश्न 19 में, आपको कौन सा खेल पसंद है, वह कैसे खेलते हैं लिखिए। तो हमें कबड्डी खेलना पसंद है,
है ना। इसमें हम सबसे पहले 2 टीम बनाते हैं, फिर दोनों टीमों के सदस्यों को बराबर संख्या में बांटते हैं, फिर खेलना शुरू करते हैं। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो पहला लिख दिए हमने, मेरे छोटे भाई का नाम राजू है। आपके जो होगा भाई या बहन तो उनका नाम लिख दीजिएगा, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर है वह बहुत शरारती है। फिर वह प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। हम साथ में खेलते हैं। हम दोनों बहुत प्रेम और सम्मान से रहते हैं। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। और भी आपको जो उचित लगे तो पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसके उत्तर लिखते समय आप वीडियो को आराम से रोक रोक कर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर लीजिए। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप तैयारी भी करते रहिए, है ना। इसमें कुछ दिन बाद आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आप आराम से देख लेना इस चैनल पे आके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। बाय बाय।